जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम चक्रधारी है और मैं एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ। कैप्सी के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो आज का वीडियो है मैं इसको डेडिकेट करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ उन 1 करोड़ से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए जो इस प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है जो इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, मैं पिछले 6-7 साल से इतने लोगों से मिला हूँ, सुपरवाइज़र, फील्ड ऑफिसर, डीजीएम्स, कंपनी के ओनर्स, सिक्योरिटी एजेंसी के ओनर्स और गार्ड्स। और मैंने एक चीज़ देखा है, खासकर गार्ड्स में, 10 साल पहले जब वो गार्ड बने, जब वो इस इंडस्ट्री में आए, तब गार्ड थे। अब उनको 10 साल हो गए हैं, अभी भी गार्ड हैं। तो मैंने इनको पूछा कि भाई 10 साल पहले आप गार्ड थे, आज की डेट में भी आप गार्ड हैं, तो आपने क्या तरक्की किया? ठीक है, आप कहाँ थे और अभी भी वही हैं 10 साल के बाद? 10 साल काफ़ी ज़्यादा समय होता है। आप अगर कॉर्पोरेट इसमें देखें, एमएनसी इसमें देखें, 10 साल में यार एक एंट्री लेवल से बंदा मैनेजर बन जाता है। जो तनख्वाह है उसकी ऑलमोस्ट 3-4 गुना तक बढ़ जाती है 10 साल में। और आप अभी भी वैसे ही हैं आप लोग। तो उनका बस कहना ये था कि अरे साहब, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं या 12वीं तक पढ़े हैं, ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा अब क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हम कर लेते हैं 12 घंटे की ड्यूटी, बैठ लेते हैं या वहाँ घूम लेते हैं, इधर पेट्रोलिंग कर लेते हैं और तनख्वाह मिल जाती है हमें, तो हमारे लिए बस बहुत है। तो मैंने कहा यार, बात नहीं बनेगी ऐसे लोगों से। ठीक है, अब हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, जो अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरा जो आज का वीडियो है ये उनके लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अभी कुंवर साहब से मैं कुंवर साहब जो हमारे कैप्सी सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं, मैं उनसे बात कर रहा था। हमारे संजय सोई साहब जो सीईओ हैं, उनसे बात चल रही थी, तो बता रहे थे कि हमारे जो फोर्स में काफ़ी यंग ब्लड है, जो जवान लोग हैं हमारे फोर्स में, प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, तो इनको एक दिशा मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं कैप्सी और बाकी सब लोग। तो मैंने कहा चलिए हम भी थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये उनके लिए है जो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए मेरे पास 3 चीज़ें हैं जो मैं उनसे आज शेयर करूंगा इस वीडियो के द्वारा। अच्छा, बाय द वे, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है हिंदी में कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज तक मैंने कभी ट्रेनिंग हिंदी में नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि सोच नहीं पाता हूँ मैं हिंदी में जो अपना जो कंटेंट है। तो अगर 19-20 हो जाए तो थोड़ा माफ़ कर देना यार। तो सबसे पहली चीज़ होगी डिग मतलब खोदना। ठीक है, देखिए, जब कुछ केस होता है तो आपके सुपीरियर ने आपको बोला होगा कि डिग मोर, और खोदो और अंदर जाओ और तह तक जाओ, बोलते हैं ना। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको कुछ और ढूंढना होता है। ठीक है, आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढना होता है उस केस में। करेक्ट। तो मेरा पहला आपसे सुझाव है कि आप आज की डेट में जिस पोजीशन पे हैं, चाहे आप गार्ड हैं, सुपरवाइज़र हैं, फील्ड ऑफिसर हैं, जो भी हैं आप अपने पोजीशन पे आपको जो ड्यूटी का जो एरिया है उसमें आप डिग कीजिए, खोदिए। किस चीज़ के लिए खोदिए? उस चीज़ के लिए खोदिए जो आपको नहीं पता। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अभी हाल ही में एक केस हुआ, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही कुछ हुआ, कि गुड़गांव में एक गार्ड को मारा गया।
एक रेसिडेंशियल एरिया में एक गार्ड को मारा गया। ठीक है, भाई क्यों मारा उसको और किसने मारा? एक रेसिडेंट ने मारा, और वो इसलिए मारा क्योंकि वो बंदा लिफ्ट में फंस गया था। ठीक है, अब वीडियो भी वायरल हो गया उसका, तो वीडियो में दिख रहा है साफ बंदा, ये जो रेसिडेंट है ये निकला लिफ्ट से और मारने लग गया। अब मैंने काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़े इसके कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसमें सब लोगों ने एक चीज़ तो बताया। देखिए, मैं जब ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ और मेरा काम जो है वो हर एक पहलू को दिखाना है, हर एक पहलू को क्लियर करना है। ठीक है, तो मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखा रहा हूँ आज इस एग्ज़ाम्पल के द्वारा। तो वीडियो में हमने देखा कि बंदा बंद था लिफ्ट में, फिर गार्ड आया, उसने टेक्नीशियन को बुलाया और टेक्नीशियन ने वो दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, रेसिडेंट बाहर आया, उसने देखा गार्ड सामने है तो उसको मारने लगा। ठीक है, फिर उसने उस टेक्नीशियन को भी मारा। मेरे ख्याल से चिल्ला भी रहा होगा, ऑडियो तो हमने सुना नहीं वहाँ पे क्योंकि उस कैमरे में ऑडियो नहीं था, बस दिख रहा था कि भाई शायद चिल्ला रहा है। तो इस चीज़ में एक चीज़, इस पूरे सीन में एक चीज़ शायद किसी ने नोटिस नहीं की, वो ये है कि देखिए, आपको पता होगा काफ़ी लोग पानी से डरते हैं। ठीक है, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं अंग्रेज़ी में। ये एक मानसिक बीमारी है, बीमारी तो नहीं कहूँगा, इट इज़ कोई कंडीशन है कि कुछ लोगों को डर लगता है भाई पानी से। जब मैं ये कह रहा हूँ पानी से डर लगता है, वो नहा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, उससे कोई बैर नहीं है, मगर जब वो ज़्यादा पानी देख लेते हैं, जैसे कोई समुंदर हो गया, नदी हो गई, कोई तालाब हो गया या कोई स्विमिंग पूल हो गया, तो उससे उनको डर लग जाता है। ठीक है, उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, पानी का डर। बिल्कुल ऐसे ही एक डर एलिवेटर के अंदर फंसने का भी होता है, उसको बोलते हैं एलिवेटोफोबिया। ठीक है, ये एलिवेटर में, जैसे मैंने बताया, लोग जिनको हाइड्रोफोबिया है वो पानी पी लेते हैं, नहा लेते हैं, उनसे कोई बैर नहीं है। तो जिनको एलिवेटोफोबिया है, ये लिफ्ट में ट्रैवल कर लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनको एक सबकॉन्शियस, उनके सबकॉन्शियस में एक वो डर रहता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं लिफ्ट में। ठीक है, कहीं घुटन ना हो जाए, एक क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, घुटन, घुटन का डर। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जब ये बंदा फंसा लिफ्ट में, शायद, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता ये चीज़, मगर शायद इस इंसान को ये जो एक्सपीरियंस है एलिवेटोफोबिया का, ये हुआ हो सकता है। ठीक है, मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, ये मेडिकल जो एनालिसिस करेंगे ये सिर्फ वो बता सकते हैं, आप और मैं नहीं बता सकती इस चीज़ को। मगर क्या ये चीज़ आपको पता है? क्योंकि आप जो हैं, आप जो गार्ड हैं, आप तो यार ऑफिसेस में हैं, ड्यूटी करते हैं। ठीक है, आप फैक्ट्रीज़ में ड्यूटी करते हैं जहाँ लिफ्ट्स होते हैं, आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में ड्यूटी करते हैं जहाँ पे लिफ्ट होते हैं। क्या आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि ऐसे कोई बीमारी होती है कि अगर कोई लिफ्ट में फंस जाए तो उनको सफोकेशन भी हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ भी आ सकती है। ठीक है, जबकि वहाँ पे हवा है, पंखा भी चल रहा है, मगर एक वो मानसिक बीमारी है। जब उनको पता लगता है कि अरे मैं फंस गया, ठीक है, तो एक वो मैकेनिज़्म होता है डर का जो ये ट्रिगर करता है। ठीक है, अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि आपको SOPs पता होने चाहिए। SOPs अगर आपके क्लियरली डिफाइंड है, अगर इस केस में, ये जो अभी गुड़गांव में केस हुआ, इसमें अगर SOPs डिफाइंड थे तो दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, दो गलतियाँ हुई हैं। एक तो शायद SOP थी नहीं कि अगर कोई लिफ्ट में फंस जाए तो कैसे करना है, उनको कैसे अप्रोच करना है जो वो लिफ्ट से बाहर आएंगे, इसका SOP नहीं था। अगर SOP था तो उस गार्ड को ट्रेन नहीं किया था उस SOP में।
ठीक है, यूजुअली क्या होता है जब कोई फंस जाता है लिफ्ट में, तो लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने से पहले उसको बोला जाता है कि देखिए आप जो भी हैं लिफ्ट में दरवाजे से दूर हटें, हम लोग दरवाजे को ज़बरदस्ती खोल रहे हैं, वी आर फोर्स ओपनिंग द डोर। ठीक है, उनको वार्निंग दी जाती है कि दरवाजे से दूर हटें। तो इससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो दरवाजे से दूर हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप दरवाज़ा खोलते समय आपने कुछ अंदर स्क्रू ड्राइवर डाला या कुछ नोकीली चीज़ डाली तो उनको चुभेगा नहीं, उनको इंजर नहीं होगा। अगर वो काफ़ी दरवाजे के क्लोज़ हैं तो शायद आप उन्हीं को मतलब चाकू की तरह उन्हीं में लग जाएगा, फिर तो इंजर हो जाएंगे वो। तो आप बोलते हैं दरवाजे से दूर हटें, ठीक है, तो वो आपसे दूर हो गए, दरवाजे से दूर हो गए लिफ्ट के अंदर। दूसरी बात क्या बोलते हैं आप, जैसे ही दरवाज़ा खुले हम बोलेंगे आपको आने के लिए, आप तभी बाहर आइएगा। ये इंस्ट्रक्शंस आपको कंटिन्यूसली देने होते हैं लोगों को जो अंदर होते हैं लिफ्ट के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक बार आपने दरवाज़ा खोला लिफ्ट का, ठीक है, फिर आप और जो बाकी लोग हैं आप लिफ्ट से दूर हट जाइए। आप जो लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं जब वो बाहर आते हैं तो आप उनके पास मत रहिए, क्योंकि वो मानसिक स्थिति में नहीं है, वो एक एग्रीवेटेड इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, अंदर फंस गए हैं वो, शायद उनको सांस नहीं आ रही है या उनको एलिवेटोफोबिया है, पता नहीं ना हमें। ठीक है, तो आप उनसे दूर हट जाएंगे। अगर वो आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने हाथ सामने रखेंगे और आप और दूर हट जाएंगे। ठीक है, तो एक एसओपी होता है हर चीज़ के लिए। तो शायद इस केस में वो एसओपी क्लियर नहीं हुआ था। एक केस हमने एक और देखा जहाँ पे नोएडा में एक लेडी काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आ रही थी गार्ड्स के साथ, तो उसमें भी क्या था, एसओपी। ठीक है, आई एम श्योर काफ़ी बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, तो मेरे ख्याल से कोई सिक्योरिटी एजेंसी भी कोई टॉप की रही होगी। मगर क्या आप एसओपी फॉलो कर रहे हैं? क्या एसओपी डिफ़ाइन किए हुए हैं? पिछले 6-7 साल में मैंने इतने सारे ऑडिट्स किए हैं साइट्स के, और मैंने देखा है एसओपी लगे होते हैं, चिपके होते हैं दीवार पे, मगर वो जानता नहीं है, कोई समझता नहीं है। तो आप पहले डिग करेंगे, आप अपने रोल में समझेंगे कि भाई आपके एसओपीज़ क्या हैं। देखिए, एक गेम होता है वीआईपी प्रोटेक्शन में, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जितने भी लोगों को मैंने ट्रेन किया है वीआईपी सिक्योरिटी में, मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, देखिए आप जब एक वीआईपी को सिक्योर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आप तो मेरे ख्याल से गिने चुने 4-5 बंदे होते हैं वीआईपी के साथ। ठीक है, आपके सामने होते हैं 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग। ठीक है, अब ये 200 लोग में से आपके वीआईपी को थ्रेट कौन है आपको कैसे पता लगेगा? ठीक है, उसके लिए एक गेम है, वो गेम है व्हाट इफ़। व्हाट इफ़ का मतलब अगर ये हुआ तो। आप अपने आप को पूछ रहे हैं, चलिए ये एक यार ये लाल शर्ट वाला, अगर ये हुआ तो। जब आप अपने दिमाग को ये क्वेश्चन पूछेंगे ना कि अगर ये हुआ तो क्या करूँगा, क्या करना है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आंसर दे देता है, भाई ये करना है। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है तो आपको बता देगा कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। एसओपी आपको दिमाग दे देता है। ठीक है, तो ये होता है व्हाट इफ़ गेम। तो आप बैठे हैं अपने कुर्सी पे, आपके सामने एक गेट है, ठीक है, आप शायद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी को सिक्योर कर रहे हैं, आप सुरक्षा दे रहे हैं उनको। तो आप गेट पे बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं, रात का समय है, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, परिंदा भी नहीं है, सब सो रहे हैं, मगर आप बैठे हुए हैं चौकन्ने, और आप ये सोच रहे हैं अभी यहाँ से कोई ट्रक आया फुल स्पीड में और उसने दरवाजे में दे मारा। ठीक है, अंदर फोर्स्ड एंट्री करने की कोशिश की, तो मैं क्या करूँगा या मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? क्या एसओपी डिफाइंड है? अगर एसओपी डिफाइंड है तो बहुत बढ़िया। आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए कि अगर ऊपर से कोई ड्रोन आ गया, ड्रोन तो आज की डेट में सबको पता है, ऊपर से वो
रिमोट कंट्रोल का उड़ता हुआ आता है, अगर ड्रोन आ गया तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या आपको पता है, क्या SOP डिफाइंड है? तो ऐसे आप अपने आप को क्वेश्चन पूछते रहिए। तो इससे क्या होता है, एक तो आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि आप चौकन्ने हैं, और दूसरा आप अपने स्किल को बढ़ावा दे रहे हैं, आप अपने दिमाग को शार्प कर रहे हैं, तेज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो मैं हर जगह में बोलता हूँ कि व्हाट इफ़ पूछते रहिए अपने आप को, व्हाट इफ़। ठीक है, ये आपको ये जो एक्सरसाइज है बहुत आगे ले जाएगा इस डोमेन में। ठीक है, तो पहले हो गया डिग, चलिए आपने खोद दिया, अब सीखिए। अभी ये जो मैंने आपको एलिवेटोफोबिया बताया था, आपको शायद पता नहीं था ये, ठीक है, मगर आपने कुछ सीखा। ये एलिवेटोफोबिया मुझे भी पता नहीं था, मगर जब मैंने वो वीडियो जो है मैंने बार बार देखा तो मेरे उसको जो रेसिडेंट है, जिस तरीके से वो बाहर आया, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे कुछ लगा कि भाई ये शायद स्ट्रेस में है। एक होता है ना प्रोफाइलिंग, सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग करते हैं हम लोग, तो प्रोफाइलिंग बॉडी लैंग्वेज मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड किया उसका, मेरे को लगा शायद मैं सही नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है। तो फिर मैंने गूगल भाई साहब को लगाया, खोला, और मैंने पूछा कि मैंने कहा यार लिफ्ट में फंसने का डर, फियर ऑफ गेटिंग स्टक इन लिफ्ट, ऐसा कुछ है क्या? तो फिर मेरे को पता था क्लॉस्ट्रोफोबिया, मेरे को पता था, तो मैं कहा ऐसा कुछ होगा। तो मैंने फिर ढूंढा तो मेरे को मिल गया, उसको बोलते हैं एलिवेटोफोबिया। देखिए आपके हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में पूरे दुनिया का ज्ञान है, मगर आप करते क्या हैं, रात को बैठ के आप वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे गाने सुनते हैं। ठीक है, गाने सुनने से अच्छा यूट्यूब पे कोई सिक्योरिटी वाला वीडियो खोल के देखें, थोड़ा सीखें, ताकि आपके करियर में डेवलपमेंट हो। कल को आपका सुपरवाइज़र एक हफ्ते बाद आए तो आपको देखे और सोचे कि भाई ये तो मेरे से ज़्यादा जानता है, ये कर क्या रहा है। करेक्ट। आपको छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, कोई बात नहीं, मगर आप सीखिए ना, सीखने से आपको कौन रोक रहा है? सीखिए, आप अंग्रेज़ी सीखिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में हैं, बस ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। चलिए, तो आपने डिग किया, ठीक है, आपने अपने रोल, आपका जो रोल है सुपरवाइज़र गार्ड जो भी है उसमें आपने डिग किया। दूसरा आपने सीखा, ठीक है। अब तीसरा क्या करेंगे आप? आपने खोदा, आपने सीखा। अब तीसरा आप सबसे इम्पोर्टेंट काम करेंगे, आप बांटेंगे इस ज्ञान को। देखिए, सबसे गलत चीज़ हमें जो सिखाई गई है कि ये है कि ज्ञान अपने पास रखो, दूसरे को मत बताओ, वरना उसका प्रमोशन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ये गलत है, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये तो आपने सुना होगा, ये एकदम सही है, ठीक है। मैं पिछले 12-15 साल से ज्ञान बांट रहा हूँ और मुझे इतना ज्ञान मिला है लोगों से, ठीक है। तो बांटिए, खोदिए, सीखिए और बांटिए। ये 3 स्टेप आप याद रखिए और ये अपने लाइफ में, अपने सिक्योरिटी प्रोफेशन में आप इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तो बस यही है। मैं सोचा छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा, मगर 18 मिनट 19 मिनट का वीडियो बन गया, बट ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि खुदाई तो मैंने कर दी है, अब सीख आपको शायद मिल गई है, तो बांटिए फिर। और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे जो आपने सीखा उसके ऊपर आप अपना कुछ ऐड करके अपना कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं, तो बेझिझक बनाइए, ठीक है। क्योंकि मेरा ये एक वीडियो 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा मैं नहीं जानता, मगर ये वीडियो देख के अगर 10 लोगों ने और वीडियो बनाए तो भाई 1 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग, हमारा मैसेज पहुंच जाएगा 1 करोड़ तक, ठीक है। तो खोदिए, सीखिए, बांटिए, ठीक है। इस मैसेज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया और लगे रहिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देश की जो सुरक्षा है वो आपके ही हाथ में है,
ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।